हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे शार्लोट ब्रोंटे की। लिटरेचर में ये तीन बहनें हैं, थ्री सिस्टर्स हैं, जो ब्रोंटे सिस्टर के नाम से जानी जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शार्लोट ब्रोंटे की। तीन है: शार्लोट ब्रोंटे, एमिली ब्रोंटे और एन ब्रोंटे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे शार्लोट ब्रोंटे की। इनका फुल नेम था शार्लोट ब्रोंटे। ये तीनों ही सिस्टर अपने पेन नेम से लिखती थी। उस टाइम क्या था कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, मेल ही राइटर ज़्यादा थे, तो फीमेल के वर्क लोग कम पढ़ते थे, तो ये एक तरह से मेल सूडोनिम यूज करती थी। क्योरर बेल जो इन्होंने यूज किया शार्लोट ब्रोंटे ने, क्योरर बेल, तो ये इनका पेन नेम था। इनका बर्थ हुआ था 1816 थोरंटन इंग्लैंड में। इनकी डेथ हुई थी 1855 में हावर्थ इंग्लैंड में। और इनके हस्बैंड का नाम था आर्थर बेल निकोल्स। तो इनकी मैरिज के थोड़े से टाइम बाद डेथ हो गई थी। ये प्रेग्नेंट हुई थी, तो जो प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन था उसी की वजह से बेबी का बर्थ नहीं हुआ था, उससे पहले इनकी डेथ हो गई थी। Bronte, along with her two sisters, broke into the male-dominated writing world. Her masterpiece Jane Eyre remains immensely popular and critically acclaimed today. तो इनका एक वर्क जेन आयर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब इनका जो फर्स्ट नॉवल था वो था द प्रोफेसर, लेकिन जो पब्लिशर थे उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था। इनका सेकंड नॉवल जेन ओयर यही सबसे इम्पोर्टेंट भी है और पॉपुलर भी है। बाकी के आपको सिर्फ नाम याद करने की जरूरत है, इसकी हम समरी डिटेल में करेंगे, बाकी वर्क्स को डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। जेन आयर वाज पब्लिश्ड इन 1847। हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, उससे 100 ईयर पहले आया था 1847 में। Charlotte Bronte was the last to die of all her siblings. She became pregnant shortly after her marriage in June 1854 and but died on 31st March 1855. तो ये प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन की वजह से इनकी डेथ हो गई थी मैरिज के थोड़े टाइम बाद ही। एलिजाबेथ गैस्कल जो राइटर है, उन्होंने इनकी बायोग्राफी लिखी है। द लाइफ ऑफ शार्लोट ब्रोंटे वाज पब्लिश्ड इन 1857। 1857 में एलिजाबेथ गैस्कल ने इनकी बायोग्राफी लिखी है, द लाइफ ऑफ शार्लोट ब्रोंटे। तो एक तरह से ये अपने आप में इस तरह का फर्स्ट वर्क है जो एक वुमन राइटर ने एक वुमन राइटर की बायोग्राफी को लिखा है। अब हम इनके वर्क्स करते हैं। जेन आयर जो 1847 में आया था, शिरले जो 1849 में आया था, विलेट पब्लिश्ड इन 1853, द प्रोफेसर रिटन बिफोर जेन आयर। ये जेन आयर से पहले लिखा गया था लेकिन पब्लिश नहीं हुआ था क्योंकि बहुत सारे पब्लिशर थे जिन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था। वाज फर्स्ट सबमिटेड टुगेदर विद वंदरिंग हाइट्स बाय एमिली ब्रोंटे। ये वंदरिंग हाइट्स है, ये गोथिक जोनर है इसका और बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है, इसको भी हम डिटेल में करेंगे। एंड एग्नेस ग्रे बाय एन ब्रोंटे जो थर्ड सिस्टर थी। Subsequently, the professor was resubmitted separately and rejected by many publishing houses. It was published posthumously in 1857. Posthumously मतलब इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था ये 1857 में। इनकी डेथ हो गई थी 1855 में, तो उसके बाद पब्लिश हुआ था ये वर्क। Jane Eyre novel by Charlotte Bronte, first published in 1847 as Jane Eyre an autobiography with Currer Bell, जो इनका pseudonym है, उसी से ये publish हुआ था। Listed as the editor, widely considered a classic, it gave new truthfulness to the Victorian novel with its realistic portrayal of the inner life of a woman, noting her struggle with her natural desire and social condition। तो अब हम इसकी समरी करते हैं। ये 1847 में आया था। फुल टाइटल है जेन आयर एंड ऑटोबायोग्राफी और के स्यूडोनिम से था, क्यूरर बेल नाम से ये पब्लिश हुआ था, जो इसका शार्लोट ब्रोंटे का स्यूडोनिम था। समरी इसका जॉनर है बिल्डिंग्स रोमन। बिल्डिंग्स रोमन में क्या होता है कि जो कोई भी कैरेक्टर होता है उसके चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड तक जो भी डेवलपमेंट होता है उसको दिखाया जाता है। तो जेन आयर नोवेल में जो प्रोटैगनिस्ट है वो जेन ही है। ये एक 10-year-old गर्ल है। इज अ सिंपल एंड प्लेन गर्ल, शी हैज बीन बैटलिंग स्ट्रगल ऑल हर लाइफ। The story takes us through her transformation from an isolated orphan to a strong, independent woman. इसी को बिल्डिंग्स रोमन भी बोलते हैं कि एक चाइल्ड से उसका अडल्टहुड तक जो डेवलपमेंट होता है उसको दिखाते हैं। Jane's childhood has been full of struggle and hardship. She lives with her abusive and cruel aunt Mrs. Reed. इसमें क्या होता है कि जेन जो होती है, जब वो 10 ईयर की होती है उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है टाइफस से। तो फिर इनके अंकल होते हैं मिस्टर रीड, वो इसको अपने पास ले आते हैं। ये एक तरह से ऑर्फन होती है। मिस्टर रीड बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनको उनकी जल्दी डेथ हो जाती है। लेकिन जो आंटी होती है मिसेज रीड, वो बहुत ही क्रूअल होती है। इसके जो कजन्स होते हैं वो भी इसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। उस घर में क्या होता है, सिर्फ एक सर्वेंट होती है बेसी, वो ही इसके साथ अच्छा बिहेव करती है और कोई अच्छा बिहेव नहीं करते। एक दिन क्या होता है कि
जो उसका कजन होता है जॉन, उसके साथ इसका झगड़ा हो जाता है जेन का, और वो आंटी उसको रूम में लॉक कर देती है, रेड रूम में। और रेड रूम कौन सा था? जहाँ पे इसके अंकल की डेथ हुई थी। दिस सर्व एज अ ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस फॉर जेन एंड सी इज इवेंचुअली सेंट टू लोवुड स्कूल। तो उसी रूम में इसको लॉक कर दिया जाता है जिसमें इसके अंकल की डेथ हुई थी। तो एक तरह से ये बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है इसके लिए। बाद में इसको घर से हटा के एक स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाता है। स्कूल का नाम होता है लोवुड स्कूल। However, Jane Eyre summary tells us that her experience there is also far from relaxing. तो जिस स्कूल में इसको शिफ्ट किया जाता है वहां पर भी एक तरह से एक हेडमास्टर होता है जो करप्ट मैन होता है, और वो जो फंड स्कूल का फंड होता है वो उसको अपने पर्सनल यूज में लगा लेता है, बच्चों को एक तरह से भूखा मरने के लिए छोड़ देता है। तो बहुत ही करप्ट और क्रूअल हेडमास्टर होता है। वहां भी इसकी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं होती है। कुछ टाइम बाद स्कूल में एपिडेमिक फैलता है और काफी स्टूडेंट मर जाते हैं उसमें। और ये हेडमास्टर होता है, ये भी चेंज कर दिया जाता है। नया हेडमास्टर आता है। जो नया हेडमास्टर आता है उसके आने से थिंग्स गेट बेटर आफ्टर दैट, एंड जेन कंप्लीट्स हर एजुकेशन एंड ऑल्सो टीचर्स देयर फॉर 2 years। तो जब नया हेडमास्टर आता है वो अच्छा पर्सन होता है, फिर ये अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करती है, काफी मेहनत करती है, और वहां पे 2 साल के लिए टीचर भी रहती है। बाद में ये वहां से थॉर्नफील्ड एक जगह होती है वहां पे आती है एज ए गवर्नेंस, वहां पे वर्क करती है, और इसका एम्प्लॉयर होते हैं मिस्टर रोचेस्टर। तो ये धीरे धीरे मिस्टर रोचेस्टर से प्यार करने लग जाती है, फॉलिंग इन लव विद हिम। तो एक दिन क्या होता है, ये देखती है कि जो मिस्टर रोचेस्टर है उनके रूम से धुआं निकल रहा है। तो ये जब भाग के वहां जाती है तो वहां पे पानी डाल के उनको बचा लेती है। लेकिन जो मिस्टर रोचेस्टर होते हैं वो सस्पेक्ट करते हैं कि ये आग किसने लगाई है। उनकी एक सर्वेंट होती है ग्रेस, ग्रेस ने लगाई है। लेकिन इसको जेन को बहुत मतलब ऐसे अजीब सा लगता है कि जब इनको पता है कि ग्रेस ने लगाई है तो ना ये ग्रेस को वो निकाल रहे हैं जॉब से, और इसको बोलते भी हैं कि तुम किसी को बस ये बताना मत, इस बात को ज्यादा फैलाना मत। वो एक पार्टी के लिए चले जाते हैं। तो बीच में ये एक लेडी के साथ घर आते हैं, ब्लांचे नाम की एक लेडी होती है उसके साथ। तो जो जेन होती है वो इनको प्यार करने लग जाती है। लेकिन इसको लगता है कि जो मिस्टर रोचेस्टर है वो ब्लांचे को प्रपोज करेंगे। लेकिन होता ये है कि मिस्टर रोचेस्टर भी जेन से प्यार करते हैं और जेन को प्रपोज करते हैं। वो उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन जब इनकी वेडिंग हो रही होती है तो उसी टाइम मिस्टर मैसोन करके एक पर्सन होते हैं, वो आते हैं और वो बताते हैं कि जो मिस्टर रोचेस्टर है वो ऑलरेडी मैरिड है अब उनकी सिस्टर के साथ। सिस्टर का नाम है बर्था। तो वो बर्था के साथ ऑलरेडी मैरिड है, जमैका में उनकी शादी हुई है। और मिस्टर रोचेस्टर बताते हैं कि वो एक तरह से पागल हो गई है। ये उसी वेडिंग पार्टी को बीच में छोड़कर जेन भाग जाती है और काफी बुरी हालत हो जाती है। वहां पे इसकी खाने को भी कुछ नहीं मिलता है। वहां पे 3 मिलते हैं, ये मैरी, डायना, सेंट जॉन, वो उसकी हेल्प करते हैं। बाद में पता चलता है कि इसको जॉब भी दिलवाते हैं जो जॉन होता है वो। बाद में पता चलता है कि ये इसी के सिबलिंग हैं। और ये जॉन उसको बताता भी है कि जब तुम्हारी फादर की डेथ हुई थी तो उस टाइम वो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा फॉर्चून छोड़ के गए थे, काफी बड़ी मनी या रकम छोड़ के गए थे, तो तुम गरीब नहीं हो। ये अपनी जो फॉर्चून होती है वो अपनी सिबलिंग्स के साथ डिवाइड कर लेती है, उनके साथ शेयर करने के लिए एग्री हो जाती है। तो जॉन बोलता है कि मैं इंडिया चलता हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, मेरी वाइफ बन के एक तरह से मेरे साथ शादी कर लो। लेकिन ये बोलती है कि मैं इंडिया तो तुम्हारे साथ चली जाऊंगी लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और जिससे प्यार नहीं करती उसके साथ मैं शादी नहीं करूंगी। तो एक तरह से ये उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। लेकिन इसको रियलाइज होता है कि वो अब भी मिस्टर रोचेस्टर हैं, उनसे प्यार करती है। तो एक दिन उसको ऐसे सपना समझ लो या एक फीलिंग आती है कि रोचेस्टर होते हैं वो उसको बुला रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं। ये भाग के थॉर्नफील्ड जाती है और वहां पे देखती है आग लगी हुई है, और मिस्टर रोचेस्टर हैं वो अपने एक सर्वेंट को बचाते हुए उस आग में वो ब्लाइंड हो जाते हैं। और पता चलता है कि वो जो आग है वो उनकी वाइफ जो पागल है एक तरह से, बर्था मैसन, वो बर्था उसने लगाई है। बर्था ने लगाई है, बर्था मैसन नहीं है। बर्था मैसन तो कोई और कैरेक्टर है, बर्था ने लगाई है। और उसमें उस आग में उसकी डेथ हो जाती है। मिस्टर रोचेस्टर ब्लाइंड हो जाते हैं, उनका एक हाथ भी डैमेज हो जाता है। और बाद में ये उसे शादी कर लेते हैं। ये जो जेन होती है वो अपनी फीलिंग्स को नहीं कंट्रोल कर पाती है और वो बोलती है कि चलो ठीक है मैं आपसे शादी कर लेती हूँ। दोनों की शादी हो जाती है और इनका एक बेटा भी होता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि कुछ टाइम बाद उनकी जो मिस्टर रोचेस्टर है उनकी एक आंख की साइट वापस आ जाती है। शी फाइनली फाइंड्स अ ट्रू लव एंड लिव्स हैप्पीली। तो यही समरी है इसकी, इस तरह से ये स्टोरी एंड होती है। Jane Eyre inspired various film, TV and stage adaptation, including a 1943 movie that started Orson Welles as Rochester and Joan Fontaine as Jane.
तो टीवी शोज के लिए भी इसको अडॉप्ट किया गया था। जीन राइज एक राइटर हुए थे बाद में, उनका वर्क था वाइड सरगासो सी। तो वाइड सरगासो सी में जो स्टोरी है उसमें जो रोचेस्टर हैं उनकी फर्स्ट मैरिज का जिक्र किया गया है। एक तरह से यहाँ से जो जेन आयर है यहाँ से स्टोरी ली गई है उसकी, वाइड सरगासो सी में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो जेन राय का नॉवल है वो किस पे बेस्ड है। तो जो शार्लेट ब्रोंटे का वर्क है जेन आयर, उसी का कैरेक्टर है, उसी से लिया गया है ये। तो जेन आयर कंप्लीट हो गया है और शार्लोट ब्रोंटे में और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक ही वर्क है, ये इंपॉर्टेंट है और इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।